नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा काम किया है जिसे सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। शर्म आएगी। किस तरह की पार्टियां भी देश में एग्जिस्ट करती है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो हम वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, हालांकि ये सबसे बड़ा झूठ है। जो वादा करती है वो काम नहीं करती, लेकिन जो वादा नहीं करती उसे जरूर कर देती है। अभी जो इन्होंने वादा नहीं किया था कि हम तमाम भ्रष्टाचारियों को फ्री छोड़ देंगे, हमारी सरकार आते ही हम उन तमाम लोगों को छोड़ना शुरू कर देंगे, सीबीआई ईडी को भगाना शुरू कर देंगे जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, जिनके ऊपर केस चल रहा है, जिनके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। मतलब कांग्रेस पार्टी जहां जाएगी भ्रष्टाचार के लिए खुला खेल, फर्रुखाबादी का खेल शुरू हो जाएगा। मतलब चोरी करो, घोटाला करो, आय से अधिक संपत्ति जमा कर लो, लेकिन कांग्रेस की सरकार रहेगी तो तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं करेगा। यही हुआ है कर्नाटक के अंदर। वहां की कैबिनेट वहां के राज्य की जनता की सेवा करने की बजाय अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने में जुट गई है। फैसला लिया गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के जो डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हैं, उनके खिलाफ ये जो आय से ज्यादा संपत्ति, ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट वाला केस चल रहा था, उस पे जो सीबीआई को सैंक्शन दिया हुआ है उसको विड्रॉ कर रही है। कई सारे लूप होल हैं और ये काम तब हुआ है जहां ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये फैसला कोर्ट की अवहेलना है। तो मोहब्बत की दुकान चलाने वालों ने क्या किया है, क्या खबर आई है, उसको जरा सुनिए। द कर्नाटक कैबिनेट डिसाइडेड टू विड्रॉ सैंक्शंस अकॉर्डेड टू द सीबीआई बाय प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट अ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस अगेंस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट कांग्रेस चीफ डीके शिव कुमार. He faces a corruption case registered against him in 2020 by CBI for amassing illegal wealth to the tune of rupees 74 crore when he was a minister in the Congress government in Karnataka between 2013 to 2018. माल कमाया कब? जब पिछली बार ये मंत्री थे। 74 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए, लेकिन उसका हिसाब किताब नहीं दे पाए। वो एक आय से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करने का केस चल रहा है। तो आज कैबिनेट ने यह फैसला ले लिया। अब ये इसका प्रोसीजर समझिए। सीबीआई कोई थाना नहीं है कि अपने आप कोई केस उठा लेती है। सीबीआई के पास कोई केस तभी आता है जब कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार या कोर्ट ये कहती है कि भाई ये मामला स्टेट पुलिस नहीं जांच करेगी, इसे सीबीआई को दे दिया जाए। मतलब सीबीआई अपने आप ये केस नहीं लेती। तो डीके शिव कुमार के खिलाफ जो केस चल रहा है वो 74 करोड़ रुपए के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का मसला है। आय से ज्यादा संपत्ति पाई गई है। तो ये कब ये कमाए? ये पैसा इन्होंने बनाया जब पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2013 से 2018। उस दौरान इसने पैसे कमाए। 2018 में जब उसकी सरकार चली गई तो फिर 2020 में बीजेपी की सरकार आई तो सीबीआई को ये केस दिया गया, ये सैंक्शन दिया गया। आज कर्नाटक की ईमानदार मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोगों ने कहा कि सीबीआई से हम ये सैंक्शन वापस लेते हैं। मतलब बिना जांच, बिना कुछ किए हुए ये मसला खत्म हो जाएगा। क्या दलील दी जा रही है? द कैबिनेट बेस्ड इट्स डिसीजन to declare the sanction granted in September 2019 by the BJP government is not in accordance with the law. A unilateral decision was taken by the former CM to accord the sanction. There was a requirement to obtain the permission of the Speaker of the legislature, but this was not done, and the CBI has been accorded sanctions for investigation, the state law minister H.K. Patil said after the meeting.
मीटिंग के बाद बताया गया कि भाई ये हमने इसलिए किया क्योंकि पिछली बार जो सैंक्शन दिया गया, सीबीआई को जांच सौंपी गई, ये कानून के मुताबिक नहीं था। कानून के मुताबिक क्यों नहीं था कि एमएलए थे तो कम से कम जो स्पीकर है उनसे सैंक्शन लेना जरूरी था, और इसलिए उन्होंने सैंक्शन नहीं लिया। तो ये जो कानून की अवहेलना हुई है उस आधार पे हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब अब सीबीआई जांच नहीं करेगी। अब कई सारे लोगों को लगेगा कि भाई हो सकता है भाई ये कानून में कुछ पेच हुआ हो, कानून के हिसाब नहीं किया गया हो, लेकिन ये खेल यहां खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? ये सारी दलीलें लेकर डीके शिव कुमार लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट वो जा चुके हैं। इसके बैकग्राउंड में आप समझिए कि क्या कहानी है। द कैबिनेट डिसीजन कम्स a little over a month after Karnataka High Court on October 19th refused to quash the investigation against Shiv Kumar and directed the CBI to complete within 3 months of investigation that had begun in 2020. It also comes 7 months after the Karnataka High Court on April 20th rejected a specific plea by Shiv Kumar to quash the 2019 sanction for the CBI investigation against him. दो बार हाई कोर्ट गए, डीके शिव कुमार अप्रैल में उनको फैसला सुनाया गया और यही प्ली लेकर के गए थे ये कि जो सैंक्शन दिया गया पिछली सरकार में वो इलीगल था। तो ये कैबिनेट वाले ने जो फैसला लिया है, ये फैसला क्या है? यह हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने एक फैसला ले लिया, हाईकोर्ट ने कह दिया कि सैंक्शन सही है। आप ये जो ऑब्जेक्शन दे रहे हो कि स्पीकर से नहीं पूछा गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, वो बेकार की बातें हैं। जब ये सारी चीजें हो गई फिर से ये हाईकोर्ट गए, और अभी 1 महीने पहले जब ये सारी चीजें चल रही थी हाईकोर्ट का फैसला आ गया और हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, सीबीआई इसकी जांच करेगी, और सीबीआई को आदेश दिया गया कि 3 महीने के अंदर इस मसले को, इस पूरी जांच को पूरा किया जाए और मामले को लाया जाए। मतलब 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट और उसके बाद सुनवाई शुरू और उसके बाद फैसला हो जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी को तो यह डर ही लग रहा होगा कि 74 करोड़ रुपए कहां से वो जस्टिफाई कर पाएंगे। कानून तो कानून है, 74 करोड़ तो दूर छोड़ दीजिए, 10,000 रुपए भी अगर आप इलीगल काम आपने किया है तो सजा तो मिल जाएगी। और डीके शिव कुमार राहुल गांधी के बड़े चहेते हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा में पूरी तरीके से वो इन्वॉल्व थे, मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे ये लूट के सामान से। तो ये सारी चीजें हो रही है, और अगर ये जेल चले गए तो फिर कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? और इस तरह का फैसला सिद्धरामैया तो नहीं चाहते होंगे कि बच जाए। 2.5 साल के बाद उनको मुख्यमंत्री बनना है, उसके पहले सीबीआई ने कोई कांड कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो दलील दी जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो ऑलरेडी हाईकोर्ट में इसको स्क्रूटनाइज किया जा चुका है। इसका मतलब ये कैबिनेट और हाईकोर्ट की सीधी लड़ाई है। ये डेमोक्रेसी बचाएंगे। ये हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर उस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप कैबिनेट में फैसले लोगे और ये कहोगे कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ को हम लागू करेंगे, तो वहां मौका मिल गया। तो भारतीय जनता पार्टी भी अटैक मोड में है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा गया? राघवेंद्र टोल्ड द मीडिया that the people of the state and the court would take a strong view of what the state cabinet has decided on this issue. An independent body, CBI, has been investigating the case. The High Court also favored the investigation. Investigation is in the final stage. All of a sudden, the cabinet takes a decision in favor of a member of the cabinet. It is illegal step, and the Congress government has set up a bad precedent. सही बात है,
इसका तो मतलब यह है कि अगर आपको अभी जैसे अभी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप ये काम करना चालू कर रहे हो तो कल राजस्थान में आपकी सरकार आ गई, अब केंद्र में सरकार आ गई, या कहीं किसी राज्य में सरकार आ गई, केंद्र में सरकार आ गई, तो ये तमाम केसेस जो है उसको आप उलटना चालू कर दोगे। आपको देश के कोर्ट में भरोसा नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में भरोसा नहीं है। जब केस चल रहा है, मामला कोर्ट के अंदर में, उसमें सुनवाई चल रही है, बेल पे लोग बाहर हैं, तो ये किस तरह की राजनीति है? सिर्फ भाषण देने के लिए कि हिंदुस्तान के संविधान पे हमें विश्वास है। ये शाहीन बाग में जब तुम आंदोलन करोगे तो संविधान लेकर के चलोगे कि संविधान बचाना है। किसान आंदोलन होगा तो आप दिखाओगे कि भाई संविधान बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और जब सरकार आएगी तो कोर्ट के आदेशों को जूते के नोक पर रख के बाहर कर दोगे। यही है कांग्रेस पार्टी की राजनीति। तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी अपनी भद्द पिटवाएगी। कारण सीबीआई कोर्ट भी जाएगी कि हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो रहा, हाईकोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट में भी मसला जाएगा, और अगर कैबिनेट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया तब ये कहां मुंह दिखाने लायक बचेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति, उनकी रणनीति किस दिशा की ओर जा रही है, ये देश की जनता देख भी रही है और उनको फैसला भी करना पड़ेगा। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।